आत्मिक हथियार जो कल भी इस पे प्रचार हुआ था, और आज हम फिर इस पे आज भी फिर हम इसको दोहराएंगे। आपका विश्वास बड़ा, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। जितना बड़ा आपका विश्वास उतनी बड़ी आपकी आशीष। हालेलुया। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, वो बाइबल कहती है कि वचन में वही ताकत है जो यीशु मसीह की सांसों में थी। जो सांस उन्हें आदम में फूके और आदम जिंदा हुआ, वही सांस उसने वचन में फूका। जो आदम में फूका था सांस, वही वचन में फूका। वही सांस आप में, मुझ में है। वही आत्मा जो आदम में था, वो आप में और मुझ में है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब प्रभु ने आदम को मिट्टी से बनाया, हालेलुया, जब प्रभु ने आदम को मिट्टी से बनाया, तो उसने अपना सांस आदम में फूका, तो आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम की औलाद हम हैं। हमारे में भी वही आत्मा, वही सांस जो खुदा बाप ने आदम में फूका था, वही सांस हम में है। उसके बाद वो वही सांस इस वचन में है जो आज हम पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि हम चर्च क्यों जाएं? चर्च में हमें क्या मिलता है? चर्च वो चीज नहीं है जहां आप बर्न से जा रहे हैं, अपने जन्म से जा रहे हैं। चर्च हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा अब्बा का घर है, जहां उसका पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, ताकि हम अपनी आत्मा में होकर उसका कलाम सुने, उसके कलाम पे चले। हालेलुया। अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें वो जीवन देता है जो हमें चाहिए। वो सच्चाई का जीवन देता है जो हमें चाहिए। वो पवित्रताई का जीवन देता है वो जो हमें चाहिए। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं, अब पूरा पवित्र आत्मा में जब वचन पढ़ते हैं, तो आपको महसूस होगा कोई अंदर से आपको टच कर रहा है। जैसे आपसे स्वर्गदूत बातें कर रहे हैं, जैसे आपसे पिता परमेश्वर यहोवा अब्बा बात कर रहा है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कोई मिस्त्री हमारा आत्मिक घर बना रहा है। जैसे हम जाते हैं चर्च में, खुदा बाप मुझे ये दे वो दे, तो वो हमारी इच्छा होगी, ना कि हमारी आत्मा से प्रार्थना होगी। वो हम अपनी इच्छा के लिए वहां जा रहे हैं, मुझे हील कर, मुझे चंगा कर। वो सारी ब्लेसिंग ऐसे कहते हैं, जल्दी जाओ, बैठो, खुदा बाप आपको जल्दी से हील करे और पहुंचो अपने घर। वचन गया। अगर आपके जीवन में वचन होगा तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी, आपकी लाइफ में हीलिंग होगी। आप हर बीमारी से, हर मुश्किल से बचाए जाएंगे। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा से लड़ने की ताकत मिलेगी। आप शैतान के आगे भागना नहीं है, शैतान को डांटना है, शैतान को इस कलाम का थप्पड़ मारना है कि वो आपकी जिंदगी में से निकल जाए। जैसे आपको शैतान ने परेशान किया है, वैसे ही आप शैतान को परेशान करो, उसके दूर अन्य जाति में जाओ, लोगों से
बात करो, जिसके अंदर वो शैतान बैठा है उसको खाली करो, उससे वो परेशान होगा, वो भागेगा, आप में से भागेगा। आप जितने लोगों में जाओगे, जितनों को आप वचन सुनाओगे, जितनों को आप चर्च में लेके आओगे, आपकी बरकत उतनी बड़ी होगी, आपकी आशीष उतनी बड़ी होगी, क्योंकि आप दूसरी रूहों को बचाने जा रहे हो, आप दूसरी रूहों को चर्च में लेकर आने जा रहे हो। हालेलुया। कहती है वो चीज, वो हर चीज मुर्दा है। बाइबल कहती है वो हर चीज मुर्दा है जो पवित्र, बाइबल कहती है वो हर चीज मुर्दा है जो पवित्र आत्मा में नहीं है। चाहे वो हमारे शरीर का अंग हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हम किसी बीमारी में हो, चाहे हमारे फैमिली रिलेशन अच्छे ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे हमारे बच्चे हमारा कहना ना मानते हो, वो सब मुर्दा है जब तक हम कलाम को नहीं जानते। जब हम कलाम को जानेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, तो आपको हर हीलिंग मिलेगी, आपको हर ब्लेसिंग मिलेगी। आप बीमारियों से मुक्त हो गए, आपके काम चलेंगे, आप पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी खुदा बाप की। आपको खुदा बाप इतनी बरकतों से भरेगा कि आपके पास रखने के लिए जगह ना होगी। हालेलुया। हर वो मनुष्य जो कलाम सुनता है वो जीवित है। इसलिए कलाम सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी की प्रार्थना उतना ही कलाम। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने नाम से ज्यादा महत्व इस कलाम को दिया है, इस वचन को दिया है। बाइबल कहती है, हालेलुया, बाइबल ऐसा कहती है कि इसीलिए वो शैतान, जो शैतान है, वो जगह है जहां चर्च वो जगह नहीं है जहां पर आप 1 घंटा प्रार्थना करके हाजिरी लगा के आ गए, बस हमारा काम हो गया। चर्च वो आत्मिक घर है प्रभु यीशु का, जहां पे आप घुटने टेक के प्रभु के सामने आत्मा के द्वारा आत्मा से बात करोगे। वो प्रभु यीशु मसीह का वो घर है। हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं, हम एक लड़ाई में हैं। वो संसारिक लड़ाई है, वो आत्मिक लड़ाई है। संसारिक लड़ाई से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो लहू और मांस से होती है, उससे थक जाते हैं, उसके कारण हमारे जीवनों में परेशानी आती है। वो संसारिक लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से है। शैतान से लड़ने के लिए आपके पास आत्मिक हथियार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कलाम आपका आत्मिक हथियार है, वैसे वर्शिप भी आपका आत्मिक हथियार है। जब आप प्रार्थना में बैठो तो वर्शिप करो, वर्शिप के गीत गाओ। ऐसे नहीं वो आगे एक फॉर्मेलिटी पूरी के चलो भजन चल रहे हैं, 2 भजन गाएं और घर चले जाएं, वो नहीं। अंदर से नाच के वो प्रार्थना करो, जैसे दाऊद राजा करता था। दाऊद राजा नाच के गाकर प्रभु की स्तुति करता था, वर्शिप करता था। उसकी वाइफ उसको बोलती है, क्या है लड़कियों की तरह तू नाच गा रहा है,
तो दाऊद राजा ने उसने बोला, मैं अपने खुदा के आगे नाच रहा हूं क्योंकि उसने मुझे वो अपने पिता का सिंहासन दिया है। मैं जितना उसके सामने नीचा होकर नाचूंगा वो मुझको उतना ऊंचा करेगा। मैं जितना नीचा होकर नाचूंगा वो मुझको उतना ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप जितने आपको खुदावन के सामने नीचा समझोगे, छोटा समझोगे, आप उतने ही ऊंचे होगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बड़ा ना समझो ताकि आप छोटे किए जाओ। कलाम में लिखा है, जो छोटे हैं वो बड़े किए जाएंगे, जो बड़े हैं वो छोटे किए जाएंगे। इसलिए जो दाऊद राजा कहता था, मैं खुदा के सामने बहुत छोटा हूं, मैं उतना ही बड़ा हो जाऊंगा, मैं उतना ही बड़ा हुआ हूं। खुदावन यीशु ने मुझे उतना बड़ा किया है। हालेलुया। इसलिए वर्शिप करो, आप प्रार्थना करो। आपका दूसरा हथियार है वर्शिप करते जाओ। आपको शैतान कोई भी परेशानी नहीं देगा। आप जब पूरा दिन प्रार्थना में रहोगे, वर्शिप करोगे, तो शैतान आपके पास भी नहीं रहेगा। हालेलुया। एक औरत, कल भी मैंने बताया था, एक औरत थी जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी लोअर बैक में फ्रैक्चर हुआ, नीचे का पोर्शन उसका डेड हो गया, सूना हो गया। वो लड़की व्हील चेयर पे आ गई और वो क्रिश्चियन लड़की थी, ईसाई लड़की थी, पर वो वर्शिप करती थी, गाती थी खुदा के सामने, उसकी वर्शिप करती थी। वो सोचने लगी कि अब मैं व्हील चेयर पे आ चुकी हूं, क्या मैं अब वर्शिप कर सकूंगी, क्या मैं प्रार्थना कर सकूंगी या वर्शिप में आगे बढ़ सकूंगी, क्योंकि उसके पैर दर्द ही बहुत ज्यादा था। थोड़ा दर्द हो तो छुप आ जाए, पर बहुत ज्यादा दर्द हो तो छुपा भी नहीं सकता। पर उसने डिसाइड किया कि मैं वर्शिप करूंगी। उसने 22 साल तक व्हील चेयर पर बैठ के वर्शिप किया। एक खुदा का बंदा, खुदा का दास उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो औरत कभी चल ना पाएगी। उस औरत के बच्चे हुए, बच्चे भी नॉर्मल नहीं, वो भी सजीरियन के नीचे का हिस्सा सुनना था। पर उसने वर्शिप करना ना छोड़ा। एक दिन अमेरिका में खुदा का दास प्रचार कर रहा था, तो उसने प्रार्थना में पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर कहा कि वो औरत कौन है, वो औरत कौन है। उसके साथ जो आदमी खड़ा था वो कहता मेरी वाइफ। तो खुदा ने दास ने उसके ऊपर प्रार्थना की, वो चलने लगे। 22 साल बाद उसको खुदावन यीशु मसीह ने हील किया, चंगा किया। जब उससे पूछा गया इन 22 सालों में तेरे साथ क्या हुआ, उसने बताया कि 22 सालों में से 10 साल मेरी आस टूट गई, मैं रोने लगी, मैं परेशानी में चली गई, मैं डिप्रेशन में चली गई। 10 साल मैंने रो रो के निकाले, पर मैंने वर्शिप करना नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदा का दिया हुआ ये होमवर्क था जो मैंने करना था। मैं कई हील मीटिंग में भी गई, प्रार्थना कराई, सबसे आगे बैठती थी, पर
पर मैं ठीक नहीं हो सकी। लोग प्रार्थना करते थे, मेरे को उठाते थे, चल 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 उठ और चल, मैं चल नहीं सकती थी। फिर मैंने ये हीलिंग वाली प्रार्थना जाकर पीछे होकर बैठना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। फिर उस खुदा के दास ने बोला कि आज क्या हुआ। उसने कहा कि आज मैं सामने जो एक बेबी था, छोटा बच्चा था, उसको किडनिया की दिक्कत थी, किडनिया में प्रॉब्लम थी। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, रो रो के प्रार्थना कर रही थी, खुदा बा इस बच्चे का क्या कसूर, इसको हील कर, इसको चंगा कर तू। उसी समय खुदा के दास ने उसको आवाज लगाई और वो उठकर खड़ी हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया। हमें भी जब प्रार्थना में जाएं तो घर में जब कहीं भी वर्शिप करें, वर्शिप करने के लिए आपका ये नहीं, आपका गला बहुत अच्छा होना चाहिए। आप गाओ, बहुत अच्छी तरह गाओ। खुदा बाप को ये पसंद नहीं है आप किस गले से गा रहे हो। आपको वर्शिप करना है, हालेलुया हालेलुया कहना, यह भी एक वर्शिप है। थैंक यू गॉड कहना, यह भी एक वर्शिप है। उसका धन्यवाद करना सारे दिन, यह भी एक वर्शिप है। जब उसका आप नाम लेकर बोलते हो धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु यीशु, तो शैतान आपके जीवन से जाएगा, क्योंकि वो शैतान का घर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का घर है। इसलिए मेरे चीजों, वर्शिप दूसरा हथियार है, जो आत्मिक हथियार है शैतान से लड़ने का। हालेलुया। आप जानते हो कि वो लेडीज जो 22 साल व्हील चेयर में थी, वो वर्शिप कर रही थी। और 22 साल, लोगों को 10 महीने बैठना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो 22 साल बैठी, 22 साल वो खुदा का काम करती रही। और आज हम चर्च नहीं जाते, क्यों? क्योंकि हमारी परेशानियां बहुत है। अगर घर में कोई बीमारी आ गई तो चर्च को छोड़ देते हैं। चर्च के संडे को दिन अगर किसी की शादी आ गई तो शादी पहले, चर्च बाद में। खुदा को पीछे किया। जब आप खुदा को पीछे करेंगे, आप आशीष कैसे पाएंगे? आप बरकतें कैसे पाएंगे? आप खुदा में नाम के आगे कैसे बढ़ेंगे? जब आप बीमारियों से ग्रस्त होते हो, कोई भी दवाई आपको काम नहीं करती, तो आप खुदा के आगे घुटने टेकते हो, प्रभु यीशु मुझे ठीक कर। उस समय क्या होता है, जब चर्च में आप नहीं आते, आप प्रभु को पहल नहीं देते, आप अपने रिश्तेदारों को पहल देते हैं, आप वो सभी चीजों को पहल देते हैं जिसके प्रभु यीशु के सामने कुछ भी नहीं है, आप उनको पहल देते हो। मेरे जीजो, खुदा बाप को पहल दो तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। इसलिए वर्शिप करो। जैसे कि एक प्रार्थना है, प्रभु यीशु, उसके चेलों ने कहा, हे मेरे प्रभु यीशु, हमें प्रार्थना करने सिखा। उसने सिखाया, हे हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे होती है जमीन पर भी हो। ये क्या हुआ? Bluetooth disconnected. ये क्या हुआ? वर्शिप। जो चार लेने हैं ना खुदा बाप ने सिखाई, ये वर्शिप है। उसके बीच में जैसे बोलते हैं, हमारे रोज की रोटी हमें दे, हमारे कसूर को हमें माफ कर, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। ये वो हुआ जो हम खुदा से मांगते हैं।
हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें जमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हो। थैंक यू गॉड। ये हुआ प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स। तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तूने उसको पूरा भी किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह प्रार्थना सिखाई, तो उसमें भी वर्शिप बीच में जो मांगना है खुदा बाप ने से आपने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो मांगिए। उसके बाद आप प्रभु यीशु का थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय और 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को बचाया गया। अब जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। आमीन। जब फिलिप्पुस सो रहा था तो खुदावन यीशु मसीह का एक स्वर्गदूत उसके पास आया, उसको उठाया और उससे कहा, उठ, यरूशलेम के उस मार्ग पर जा जो एक रेगिस्तान है, उस पे एक मनुष्य आ रहा है जो यरूशलेम से प्रार्थना करके वापस मोड़ रहा है। वो उसके पास जा। फिलिप्पुस उठकर उसके पास गया और भागा जा रहा था। वह मनुष्य एक खोजी था। जब फिलिप्पुस उसके रथ के पास पहुंचा तो वह यशायाह भविष्यद्वक्ता की एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो फिलिप्पुस ने उससे पूछा, क्या जो तू पुस्तक पढ़ रहा है क्या तू उसको समझता है? तो उसने उससे कहा, नहीं, तू रथ पे आ, मुझे समझा। तो फिलिप्पुस उसके रथ पर बैठा, परमेश्वर के बारे में उसको बताया। उसने उस खोजा ने परमेश्वर को समझा और परमेश्वर को समझा और उसके साथ हो लिया। और जब वो थोड़ी दूर चला तो रास्ते में पानी मिला, तो पानी में उसने बपतिस्मा लिया।
कुछ ही समय बाद स्वर्गदूत वापस आया, फिर उसको उठाकर ले गया। उसको बोला वो जब तक नगर नगर जा रहा था, जहां जाए वहां तक प्रभु का संदेश फैलाए। वो प्रभु का जहां जिस नगर जिस गांव में जा रहा था वहां जाकर प्रभु का संदेश फैलाता हुआ आगे जा रहा था। हालेलुया। मैं कलीसिया से पूछना चाहता हूं, कौन है जो प्रभु यीशु का संदेश दूसरों के पास पहुंचा रहा है? कोई है जो दूसरी रूहों के पास प्रभु यीशु का संदेश लेकर जा रहा है? आपको प्रभु यीशु का संदेश दूसरी कलीसिया अन्य जातियों में भी ले जाना है, क्योंकि ये आत्मिक का दूसरा हथियार है जो शैतान के खिलाफ लड़ता है। तीसरा हथियार है जो शैतान के खिलाफ लड़ता है। तो जब तक आप प्रभु यीशु का संदेश दूसरों में नहीं फैलाओगे, दूसरों को नहीं कहोगे, तो वो रूहें खुदावन यीशु मसीह में नहीं आएगी, वो नहीं बचाई जाएगी। जब आप जाओगे दूसरों को उस चीज का वचन सुनाओगे, खुदा बाप हमारा ऐसा है, प्रभु यीशु हमारा ऐसा है, वो चमत्कारों का परमेश्वर है, वो ऐसे करता है कि मुर्दों में भी जान देता है, वो लंगड़े चलाता है, वो अंधों को आंखें देता है, उन्हें गूंगों को बोलना सिखा दिया। जब ये बात आप उनसे कहोगे, वो खुदा बाप के पास खुद चल कर आएंगे। हालेलुया। एक दास था, प्रभु का दास, वो जा रहा था, उसने रास्ते में एक झोपड़पट्टी देखी, वो काफी बड़ी थी, वहां काफी लोग रहते थे पर उनके बच्चे नंगे थे। जब वो उनके पास गया तो उनसे पूछा, तुम में क्रिश्चियन मतलब ईसाई कौन हो? उन्होंने हाथ करके किया, हम सभी ईसाई हैं, हम सभी वो हैं जो प्रभु यीशु को मानते हैं। वहां 3-4 लेडीज और आई जो प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, पर उस खुदा के बंदे ने वहां 10 मिनट उसको प्रभु यीशु के बारे में समझाया। तो वो 4 लेडीज प्रभु यीशु मसीह में आ गई। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि हम भी तो खुदा के बेटे हैं, खुदा ने हमें वो भी अधिकार दिया है, हमने भी तो रूहें बचानी है। आप जितनी रूहें बचाओगे आपकी बरकतें उतनी बड़ी होगी। आपने किसी को बोला है आज तक? आपको बोलना है, बताना है, लोगों को सामने प्रचार करना है, उनको वचन सिखाना है, उनको लेकर आना है, उनको बचाना है। खुद नहीं बचना, आकर यहाँ घुटने टेके प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, भी आप अपने लिए ही कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। आपको दूसरों के लिए भी करना, जैसे हमारा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह था, उसने अपने आप को कुर्बान किया हमारे लिए, उसने अपना लहू बहाया हमारे लिए। उसने ये नहीं कहा आप मेरे दास हो, उसने ये कहा आप तुम लोग मेरे मित्र हो। और एक मित्र दूसरे मित्र के लिए जान दे रहा है। उसने हमारे लिए जान दी, हमारी मित्रता के लिए अपनी जान दी, हमारे पापों को अपने शोल्डर पे उठा लिया। हालेलुया। क्या हमारा काम नहीं है जो खुदा बाप ने किया, प्रभु यीशु ने किया, वो भी हम करें? मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उनके जैसे खुदा ने अपना खून बहाइए, नहीं, आप उसके वचन को लोगों के पास लेकर जाइए, उनको सुनाइए, उनको बताइए कि खुदा बाप आपको बुला रहा है। हालेलुया। जैसे कि आपको जाना है तो आपको सीधा ऐसे नहीं कहना, जैसे हम मछली पकड़ने के लिए कांटा ले जाते हैं तो कांटे में ऐसे नहीं होता कि मगरमच्छ लगा दे, मगरमच्छ कर देख कर ही मछली भाग जाती है। आपको ऐसे करना है जैसे कि वो मछली का होता है ना, क्या कहते हैं, आटा जो वो लगाते हैं मछली आए, इसलिए वैसे करना है। ऐसे नहीं करना है जाओ
तू दारू पी रहा है, तू नरक में जाएगा, तू व्यभिचार कर रहा है, तू नरक में जाएगा, तू ये पाप कर रहा है, तू नरक में जाएगा, ऐसा उनसे बात नहीं करनी। उनको बोलना है आप जिस भी पाप में फंसे हो, आप चाहे नशे में फंसे हो, आप किसी बीमारी में फंसे हो, आपको कोई दवाई काम नहीं कर रही, आप परेशानियों में घिरे हुए हो, तो आइए, हमारा खुदा बाप आपको पुकार रहा है, प्रभु यीशु आपको पुकार रहा है, वो आपको हील करेगा, वो आपको बचाएगा हर उस बीमारी से, हर उस कर्जे से निकालेगा, वो आपको हर वो दुष्ट आत्मा से निकालेगा आपको। हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़ना भी जरूरी है, वचन को दूसरे के पास ले जाना भी जरूरी है। ऐसे नहीं सुबह आपने वचन पढ़ा, उसको किसी बस पढ़ा और भूल गए, भूलना नहीं है, उसको आगे भी लेकर जाना है, दूसरों को भी सुनाना है, क्योंकि आपके द्वारा रूहें बचाई जाए। क्योंकि हमें नहीं, जैसे हम दास हैं, हमें नहीं, आप भी प्रभु के दास हो, आपको भी होमवर्क मिला है, आपने भी प्रभु ने आपको चुना है, आप भी प्रभु के बच्चे हो, आप भी खुदा बाप की आज्ञा को मानो। जो उसकी आज्ञा को मानता है ना, तो प्रभु यीशु का जो मेरे पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो उसके हमारे पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो प्रभु यीशु की आज्ञा को भी मानता है। अगर हम प्रभु यीशु की आज्ञा को मानते हैं तो पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, वचन को पढ़ो। आप लोगों के पास कितने के पास बाइबल है? पढ़ता कौन है? वो बंद करके रखे हुए। वचन को पढ़ो। जब तक वचन में पढ़ोगे नहीं तो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। वचन को जब हम संभाल के रख देते हैं तो हमारे ऊपर परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, कर्जे में डूब जाते हैं, काम नहीं चलता। अगर कोई दुकान खोल रहते हैं तो उसमें ग्राहक नहीं आता, आएगा कहां से? जब आपने खुदा बाप ने अपने वचन आपको दिया है, आपने उसको दबा कर अलमारी में रख दिया है, तो वो काम कैसे करेगा? अकेली आपकी प्रार्थना काम नहीं करेगी जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, वचन के मुताबिक नहीं चलोगे, तब तक आपकी प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। चाहे आप 1 घंटा 2 घंटा बक करते रहो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी जब तक आप वचन के मुताबिक ना चलोगे, जब तक आप वचन को ग्रहण ना करोगे, जब तक आप वचन को खाओगे ना, जब तक आप वचन को पहनोगे ना। हालेलुया। प्रभु यीशु का स्वर्गदूत जो फिर उसके सामने आया, उठाया उसको, तो वो उसका खोजा के पास गया, तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह का वचन ही सुनाया, प्रभु यीशु का वचन ही उसने उसको बताया। उसने भी वही काम किया जो खुदा के बंदो हमने भी करना है, वो काम हमें भी तो करना है। इसलिए मेरे चीजों, बाइबल लो, 24 घंटों में से 2.5 घंटे का 10वां बनता है, वो खुदा बाप का है, वो प्रभु यीशु का है, वो उसको दो। उसमें आप बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, हो सके तो अपना पूरी लाइफ प्रार्थना में करो। अब सुबह उठो, प्रार्थना पढ़ो, वचन पढ़ो, आप आगे बढ़ो, फिर प्रार्थना करते जाओ, उठते बैठते लेटते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना को अपनी लाइफ बना लो। जब तक आप प्रार्थना को अपने जीवन में लाइफ बना बनाओगे, अपनी लाइफ बना बनाओगे, तो आपके जीवन में भी काम नहीं होंगे। और वो जीवन कितना अच्छा होगा जिसकी लाइफ प्रार्थना की होगी, जिसकी पूरी जिंदगी प्रार्थना की होगी, उसका जीवन कैसा होगा? उसको ये परेशानियां नहीं आएगी। उसका फाइनेंस प्रॉब्लम है, जब उसके बच्चे उसके कहने नहीं मानते, जब वो बीमारियों से घिरा है, उस पे ये मुसीबतें नहीं आएगी। उस पे
दूसरी प्रॉब्लम आएगी, आज उसके पास एक चर्च है, कल उसके पास 2 चर्च होंगे। आमीन। उसके लिए यह मुसीबतें हैं, यह परेशानियां लोगों के लिए, खुदा बाप के लिए नहीं है। उसने वो बरकतें दी है, लोगों का यह सोचना है आज उसके पास एक चर्च है, कल उसके पास 2 चर्च होंगे। उसने अपने लिए एक छत बनाई है, उसने लोग अपने लिए की लोगों के लिए छत बनाई है, पर उसने अपने बचने के लिए भी छत बनाई है। पहले वो है उसके अंदर, फिर लोग आएंगे। उसकी जिंदगी में यही परेशानियां हैं और कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अरे शैतान को उसके पास तक नहीं आता, उसको जीवन में इतनी बड़ी परेशानियां नहीं आती जो कलीसिया आप में है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे फिलिप्पुस इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 या 10। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेघ के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। हालेलुया। सच्चाई में अपनी कमर कसकर, मतलब बाइबल को अपने दिमाग में भरना। सच्चाई से अपनी कमर कसकर, उसका मतलब बाइबल को जब गुलाम को अपने दिमाग में भरना एक हथियार है। अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, जब आप उसको दिमाग में भरोगे, तो आपका एक हथियार है, क्योंकि जो शैतान है ना, वो आपके हाथ पे नहीं, आपके दिमाग को पकड़ता है। वो आपको दिमाग से पकड़ता है ताकि वो उस पर कंट्रोल कर सके। जब वो आप पे दिमाग पे कंट्रोल हो जाता है तो आप उसके पूरे बस में हो जाते हो। जब वो कहता है वही काम करते हो। इसलिए सत्य सत्य से अपनी कमर कसकर, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में, आमीन, धार्मिकता की जिलम पहनकर, मतलब जो हमने दिमाग में वचन को, कलाम को रखा है, उससे अपने हार्ट को सुरक्षित करो। वो आपका जो कलाम दिमाग में है उसको हार्ट में भी लेकर जाओ, अपने दिल में भी लेकर जाओ, अपने मन में भी लेकर जाओ। उसी हाथ को, ये आपका दूसरा हथियार है, ये भी आत्मिक हथियार है। जब हाथ में आपके वचन होगा, हालेलुया। इसलिए खुदा के बंदो, आपके दिमाग में भी खुदा का वचन होना चाहिए, वही वचन आपके हाथ में भी होना चाहिए, ताकि आप शैतान आपको किसी चीज से भी पकड़ ना सके। आप वचन की चादर के अंदर लेट जाओ और लो उस वचन की चादर को, जिससे शैतान आपको पहचान ना सके। क्योंकि वचन आपके अंदर होगा, कलाम आपके अंदर होगा, तो आपका जीवन सरल होगा, परेशानियों भरा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए शुभ समाचार सुनाना, शुभ समाचार सुनाना, यह भी एक हथियार है। शुभ समाचार सुनाओ,
लोगों के पास जाओ, मैं बार बार यही कहता हूँ, लोगों के पास जाओ, लोगों को बताओ भी आप जिस तरह बच रहे हो आप लोगों को भी बचाओ। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्म के साथ जीवन, बाइबल कहती है धर्म के साथ जीवन बताना। जब आप धर्म के साथ जीवन बताओगे तो आप क्लेश में होगे, आपको लोग परेशान करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जब आओगे तो आप लोग जो आपको परेशान करेंगे वो एक क्लेश है, वो शैतान के द्वारा हुआ रचा गया एक साजिश है। खुदा के बंदो जब आप खुदा को पुकारोगे तो लोग आपसे क्लेश करेंगे, पर जब आप क्लेश में जीवन जिएंगे, धर्म में जीवन जिएंगे तो आप खुदा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, आप खुदा के राज्य में जा सकते हैं, आप स्वर्ग का जो दरवाजा है उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आप अपने लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर सकते हैं जब खुदा के रास्ते पे चलोगे। हालेलुया। इसलिए मेरे जी जो मैंने आपके आत्मिक हथियारों के बारे में बताया, पहला हथियार वर्शिप करना, जिस उस लेडीज ने की कितनी परेशानी, 22 साल परेशानियों में रही फिर भी वर्शिप करती रही। दूसरा हथियार प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना, उसका शुभ संदेश लोगों में फैलाना। आपको शैतान परेशान करेगा, आपको शैतान परेशान कर सकता है, पर आपको उससे डरना नहीं, उससे भागना नहीं, उसको थप्पड़ मारना है। किस चीज का थप्पड़? इस कलाम का थप्पड़। जब उसको ये कलाम का थप्पड़ लगेगा वो आपके जीवन में नहीं आएगा। जब आप शैतान आपको बार बार आप पे हंसता है तो जब आप कलाम को पढ़ोगे तो आखिरी हंसी आपकी होगी, क्योंकि जीतने वाले की आखिरी हंसी होती है। तो शैतान आपसे शर्मिंदा होगा तो वो आपके जीवन में जाएगा। इसलिए कलाम को ग्रहण करो, क्योंकि दूसरा आत्मिक हथियार जो है वो प्रभु का शुभ समाचार लोगों में फैलाना है। जब आप लोगों में जाओगे, उसका शुभ समाचार का प्रचार सुनाओगे तो खुद शैतान वहां से भी भागेगा, क्योंकि वो उसको जगह नहीं मिलेगी। आप उसको सताओ जितना सता सकते हो, जितना उतनी आपको परेशान किया आप उसको भी परेशान करो। आपको उसको इतना परेशान करो कि लोगों में से निकले तो आपके जीवन में तो प्रवेश कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुदा के बंदे हो, आप खुदा की चुनी हुई कलीसिया हो, चुने हुए लोग हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का शुभ समाचार भी चलाना है। ये वो आत्मिक हथियार है जो आपके जीवन में काम करेंगे। मेरे जीजू उसको कर लो, आप घर में लिख लो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप कहते हो हमारे काम नहीं चलते, तो आपके काम कभी नहीं रुकेंगे। अगर आपकी दुकान है तो ग्राहक की लाइन लगेगी। अब कोई भी काम करते हो, आप कहते हो मेरे पैसे में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, आज लिखो, आप खुदा के कलाम पे चलो, आप उसका शुभ समाचार लोगों में प्रचार करो, तो आपका जीवन बदलेगा। आपके पैसों में भी बरकत होगी, आपके बच्चे भी आपका कहना मानेंगे, आपका जो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है वो भी खत्म होएगा, आप में परिवार में झगड़ा चल रहा है वो भी खत्म हो गया, आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है वो भी खत्म होगा खुदावन यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के ये आत्मिक हथियार हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए मेरे जो यही आज का शुभ समाचार था खुदा के, ठीक है जी। तो अपने आप को कलाम के जरिए बचाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करना नहीं, उसके साथ कलाम भी जरूरी है, वचन पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए अपने आप को बदलो।